Hello students. Today we'll start with the new chapter, Partnership Fundamentals. See, this is the first chapter in partnership, जहां पर हम पार्टनरशिप के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बातें करेंगे. ठीक है. So we'll start with our introduction कि पार्टनरशिप क्यों जरूरी है. ठीक है. So introduction is the first topic. हमने स्टैंडर्ड 11th में पढ़ा था अकाउंट्स में कि एक सोल प्रोप्राइटर अपने बिजनेस को कैसे मैनेज करता है. अब हमने जब पढ़ा था तो वहां पर कुछ लिमिटेशंस भी पड़ी थी एक सोल प्रोप्राइटर की. वो लिमिटेशंस क्या थी, एक बार उन्हें क्विक रिवाइज कर लेते हैं. सोल प्रोप्राइटर की लिमिटेशंस क्या क्या थी. देखिए, सोल प्रोप्राइटर्स की लिमिटेशंस थी. पहली लिमिटेशंस थी कि उसके पास जो कैपिटल है बिजनेस में लगाने के लिए वो क्या है, लिमिटेड कैपिटल है. ठीक है ना. उसके पास एक सीमा है बिजनेस में कैपिटल लगाने की, लिमिटेशन है. एक लिमिटेशन क्या थी, लिमिटेड स्किल्स हैं उसके पास, यानी वो हर फील्ड का एक्सपर्ट नहीं है. कुछ चीजों के बारे में उसे जानकारी है तो उसकी स्किल्स जो है, उसकी नॉलेज है वो लिमिटेड है. लिमिटेड कैपिटल हो गया, लिमिटेड स्किल्स हो गई. कंट्रोल मैनेज द बिजनेस अलोन. वो अपने बिजनेस को अकेले ही कंट्रोल या फिर मैनेज करता है और कोई नहीं है उसको इस काम में हेल्प करने के लिए. तो ये भी एक उसकी लिमिटेशन हो गई. ठीक है. इसके बाद आता है हमारे पास लेस रिस्क टेकिंग कैपेसिटी. जो उसके रिस्क बियर करने की क्षमता है वो भी कम है. ज्यादा रिस्क वो बियर नहीं कर सकता. अकेला इंसान है, कितना रिस्क बियर करेगा. तो ये सब लिमिटेशंस थी पार्टनरशिप के कारण, सोल प्रोप्राइटर की लिमिटेशंस थी ये, जिसके कारण अगर उसे लगता है कि मुझे अपने बिजनेस को बढ़ाना है तो वो नहीं बढ़ा पाता. वो चाहता है मैं अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहता हूं, तो उसे क्या चाहिए. अगर वो अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहता है तो वो कहता है मुझे ना कैपिटल जो है और चाहिए, मुझे ज्यादा कैपिटल चाहिए. मोर कैपिटल इज रिक्वायर्ड. स्किल्स लिमिटेड थी, वो कहता है मुझे स्किल्स भी और चाहिए. जैसे मुझे अगर अकाउंटिंग की नॉलेज है तो मैं चाहता हूं कोई और व्यक्ति आ जाए जो जिस फील्ड में मुझे थोड़ा परेशानी होती है वो वहां पे मुझे मदद कर पाए, हम दोनों मिलकर और अच्छे से काम करें. ठीक है. तो चाहता है कि ज्यादा स्किल्स हो हमारे पास. मोर स्किल्स की रिक्वायरमेंट है अगर बिजनेस को बढ़ाना है तो. मोर पीपल टू कंट्रोल और मैनेज द बिजनेस. और ठीक है, तो ज्यादा लोग हों बिजनेस को कंट्रोल या मैनेज करने के लिए. और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी जो मेरी अभी लिमिटेड है, कम है, मैं चाहता हूं रिस्क टेकिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाए ताकि मैं अपने बिजनेस को और ग्रो कर सकूं. मोर रिस्क टेकिंग कैपेसिटी. ठीक है. तो ये एक ग्रोइंग बिजनेस की डिमांड है. ठीक है. इसके लिए वो क्या करता है, वो किसी और के साथ मिलकर अपने बिजनेस को बढ़ाता है. अब वो और व्यक्ति कौन होगा, जनरली आमतौर पर वो व्यक्ति उसका कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई रिलेटिव हो सकता है, या कोई और जिसे वो जानता है. उनके साथ वो मिलकर अपने बिजनेस को बढ़ाने का प्लान करता है. ठीक है. नाउ अब
इसी इंट्रोडक्शन में ही नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, इसे आप लिख लीजिए, ठीक है। प्लस इन हर चीज के ऊपर, हर टॉपिक के ऊपर हम आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे, इजी लैंग्वेज में होंगे, ताकि आपको यहाँ पर केवल समझने पर ध्यान दें हम, ठीक है ना। लिखना हम बाद में कर लेंगे, ठीक है। समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। तो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं इसी इंट्रोडक्शन में। जब हम किसी के साथ पार्टनरशिप करते हैं तो पार्टनरशिप जो हमारी है, इट इज बेस्ड ऑन, पार्टनरशिप इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल ट्रस्ट एंड फेथ। जो हमने किसी के साथ पार्टनरशिप की है वो म्यूचुअल ट्रस्ट और फेथ पर डिपेंड करती है, इसी पर वो टिकी हुई है। अगर हम एज ए पार्टनर दूसरे व्यक्ति पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, हमें उस पर ट्रस्ट नहीं है, तो हमारी पार्टनरशिप ज्यादा समय तक नहीं चल पाएगी। तो ये बेसिक है, फाउंडेशन है पार्टनरशिप का, कि हमें अपने पार्टनर पर विश्वास है, भरोसा है, ठीक है। अब इस भरोसे को बनाए रखने के लिए क्या करते हैं हम लोग? टू मेंटेन द ट्रस्ट, हमारा ट्रस्ट बना रहे, हमारा विश्वास बना रहे एक दूसरे में, इसके लिए क्या जरूरी है, क्या करते हैं हम लोग? वी प्रिपेयर पार्टनरशिप अकाउंट्स। हम जो पार्टनरशिप के अकाउंट्स बनाते हैं, उन्हें बनाते हैं, हम कुछ चीजों का ध्यान रखते हैं। पहली चीज, एक्यूरेसी हो, ठीक है, एक्यूरेसी होनी चाहिए, कुछ गलतियां ना हो, सही तरीके से लिखा जाए। इक्विटेबल मैनर में अकाउंटिंग हो, मतलब आपस में कोई भेदभाव ना किया जाए। जो तय हुआ है हमारी पार्टनरशिप में, आपस में जब हमने पार्टनरशिप स्टार्ट की थी, तो जो चीजें हमने तय की थी एक दूसरे के साथ, उसी तरीके से हम बगैर किसी भेदभाव के वो काम करें, अपनी अकाउंटिंग करें, ठीक है। एक और चीज है यहां पर, ऑनेस्टी भी हो, आपस में झूठ ना बोला जाए, कोई ऑनेस्टी हो। तो अगर ये तीनों चीजें रहेंगी तो हमारा ट्रस्ट मेंटेन रहेगा, वो बना रहेगा, ठीक है। अब इश्यू आता है, सर कैसे ये एक्यूरेसी मेंटेन हो, इक्विटी बनी रहे, विश्वास बना रहे, हम भेदभाव ना करें कोई। इसके लिए हमारे पास पार्टनरशिप एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनरशिप एक्ट में काफी प्रोविजंस दी हुई हैं अकाउंटिंग के रिस्पेक्ट में, कि हमें किस तरीके से अकाउंटिंग करनी चाहिए, ताकि वो अकाउंटिंग कैसी हो, एक्यूरेटली हो, इक्विटेबल मैनर में हो। इक्विटेबल का समझे ना, मतलब इक्विटेबल का मतलब है बराबर, बगैर किसी भेदभाव के काम हो, ऑनेस्टी यानी ईमानदारी के साथ हम अकाउंटिंग करें, तो हमारा ट्रस्ट बना रहेगा। तो मैंने बात की पार्टनरशिप एक्ट की। पार्टनरशिप एक्ट है, इसमें काफी प्रोविजंस हैं। पार्टनरशिप एक्ट क्या है? हमारा एक कानून है जिसके तहत हम पार्टनरशिप अकाउंटिंग करते हैं, पार्टनरशिप को वो रेगुलेट करता है, ठीक है ना, उसके हिसाब से पार्टनरशिप की जाती है, ठीक है। तो आगे चलते हैं यहां से हम। पार्टनरशिप एक्ट 1932, हमारा ये एक्ट है, ये लॉ है, हमारे पास एक लॉ है जो हमारी पार्टनरशिप बिजनेस को गवर्न करता है। अब ये पार्टनरशिप एक्ट में प्रोविजंस हैं which regulate
पार्टनरशिप अकाउंट्स, पार्टनरशिप अकाउंट्स या कह दीजिए अकाउंटिंग, जो पार्टनरशिप की अकाउंटिंग को रेगुलेट करती है, एंड हेल्प इन मेंटेनिंग द ट्रस्ट बिटवीन पार्टनर्स। अब सब चीजें नियमों के हिसाब से होंगी, लॉ के हिसाब से होंगी, तो वो ट्रस्ट भी हमारा एक दूसरे में बना रहेगा। जो हमने शुरू में चीजें तय की हैं, पार्टनरशिप का जब एग्रीमेंट किया, आपस में जो बातें तय हुई थी, अगर उसके हिसाब से हम काम कर रहे हैं तो हमारा ट्रस्ट बना रहेगा। तो पार्टनरशिप एक्ट है जो गवर्न करेगा, जो हमें बताएगा किस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। ठीक है, तो ये पार्ट था इंट्रोडक्शन का। अब इससे आगे चलते हैं हम, नेक्स्ट टॉपिक हमारा, ठीक है, इसे आप लिख लीजिए। तो इंट्रोडक्शन हमारा खत्म हुआ पार्टनरशिप का। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की, दैट इज नेचर ऑफ पार्टनरशिप। नेचर क्या है पार्टनरशिप का? एक पार्टनरशिप बिजनेस जो हम करने जा रहे हैं उसका नेचर क्या होता है? तो नेचर के बारे में बात करें तो हमारे पास दो अप्रोच हैं। फर्स्ट इज फ्रॉम अकाउंटिंग व्यू पॉइंट और पॉइंट ऑफ व्यू। अकाउंटिंग के प्रोस्पेक्टिव से, अकाउंटिंग के तहत पार्टनरशिप का क्या नेचर है? पार्टनरशिप पार्टनरशिप फर्म, जो पार्टनरशिप फर्म है हमारी, इज सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम its partners। पार्टनरशिप जो फर्म है वो पार्टनर्स से अलग है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट कुछ नया नहीं है, हमने 11th में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था। कॉन्सेप्ट का नाम था बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता था? बिजनेस और उसका ऑनर, उसका जो मालिक है, वो दोनों अलग अलग हैं। अगर ऑनर बिजनेस में कुछ पैसा लगाता है तो हम उसकी एंट्री करते हैं, क्योंकि हम क्या मानकर चल रहे हैं, वो दोनों अलग अलग है। उसने पैसा लगाया यानी बिजनेस में कैपिटल लगाई। अगर वो बिजनेस से कुछ पैसा लेकर जाता है बाहर, तो हम क्या कहते हैं, वो बिजनेस से उसने ड्रॉइंग्स की। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग व्यू पॉइंट से हम मान के चल रहे हैं पार्टनरशिप के लिए। हम अकाउंटिंग करेंगे तो हम मान के चलेंगे पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप बिजनेस और उसके पार्टनर्स अलग हैं, दोनों एक नहीं है। ठीक है, यानी जब वो पैसा लगाएंगे बिजनेस में हमारे पास, तो हम कहेंगे उन्होंने बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस की या बिजनेस में कैपिटल लगाई। ठीक है, ऐसे ही अगर वो बिजनेस से कुछ लेकर जाते हैं, चाहे सामान लेकर जाएं, गुड्स लेकर चले जाएं या फिर कैश लेकर जाएं, तो हम क्या कहते हैं, उन्होंने ड्रॉइंग्स की हैं। तो इस कॉन्सेप्ट पर पार्टनरशिप बेस्ड है। ठीक है, दूसरा, ये अकाउंटिंग के प्रोस्पेक्टिव, जब भी मैं अकाउंटिंग करूंगा जर्नल एंट्रीज करते हुए, मैं इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखूंगा। अच्छा, दूसरा कॉन्सेप्ट है मेरा
फ्रॉम लीगल, लीगल यानी लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से, फ्रॉम लॉ लीगल पॉइंट ऑफ व्यू। अगर हम लॉ के हिसाब से देखें, कानून के हिसाब से देखें, तो लॉ कहता है पार्टनरशिप, फर्म और पार्टनर्स दोनों एक ही हैं। समझते हैं इसे क्या है, पहले लिख लेते हैं एक बार थोड़ा सा इसके बारे में। पार्टनरशिप फर्म एंड इट्स पार्टनर्स आर सेम, that is partnership firm and partners are same, that is partnership firm is not separate from its partners। ये अप्रोच क्या कहती है, लीगल व्यू पॉइंट क्या कहता है, कहता है पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म दोनों एक ही और दोनों से अलग अलग नहीं है। इसका एग्जांपल ले लेते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, in case of bankruptcy, in case of bankruptcy, अभी समझाता हूं मैं bankruptcy का मतलब क्या, पहले एग्जांपल लिख लें एक बार। in case of bankruptcy of partnership firm, private assets, ठीक है, private assets of partners will be used to pay partnership debts। ये एग्जांपल क्या कहता है, सपोज हमारी जो पार्टनरशिप फर्म है, हमारा जो बिजनेस है वो डूब गया, बैंकक्रप्ट हो गया, कोई एसेट नहीं बची हमारे पास, सारा पैसा जो हमने लगाया था वो डूब गया, बट अभी भी हमारे ऊपर कर्जा है, हो सकता है हमने उधार में सामान खरीद रखा था, हमने किसी से लोन ले रखा था, ठीक है। तो अगर हमारी सिचुएशन ऐसी है, हमारी पार्टनरशिप फर्म बैंकक्रप्ट हो गई है, तो क्या होगा, हमारी जो पर्सनल एसेट्स हैं, आप प्राइवेट को पर्सनल एसेट्स भी बोल सकते हैं, क्या, हमारी जो पर्सनल एसेट्स हैं, हमारी किसकी, पार्टनर्स की जो पर्सनल एसेट्स हैं, उन्हें बेचकर प्राइवेट एसेट्स को हम यूज करेंगे, यानी उन्हें बेचकर हम जो पार्टनरशिप के डेट हैं, पार्टनरशिप की लायबिलिटीज हैं, पार्टनरशिप की लायबिलिटी को हम पे ऑफ करेंगे, ठीक है। यानी हम क्या कर रहे हैं यहां पर हम कह रहे हैं अगर पार्टनरशिप फर्म में पैसा नहीं बचा तो कोई बात नहीं, पार्टनर्स घर से लाएंगे पैसा और फिर लायबिलिटीज को चुकाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि लॉ कह रहा है कि पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स में वो कोई डिफरेंस नहीं करता, दोनों को वो सेम ही मानता है, ठीक है। तो ये दो अप्रोचेस हैं हमारे पास, दो व्यू पॉइंट है, अकाउंटिंग व्यू पॉइंट और लीगल व्यू पॉइंट। इन्हें डिटेल में आगे जब हम प्रैक्टिकल्स पर आएंगे तो अप्लाई करेंगे इन्हें, ठीक है। तो ये हुआ नेचर ऑफ पार्टनरशिप, इसे लिख लीजिए, बाकी नोट्स में ये भी अवेलेबल होगा, ठीक है।